हार्दिक आपका हृदय से स्वागत करता है। एक कहावत है जो हम सब बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, जैसी संगति वैसा रंग, है ना। लेकिन क्या कभी हमने रुककर सोचा है कि क्या ये बात हमेशा हर सिचुएशन में सही बैठती है? तो आज चलिए इसी पुरानी कहावत की जरा पड़ताल करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है दो सहेलियों से जो पूरे 20 साल बाद मिलती हैं और उनकी एक बिल्कुल नॉर्मल सी बातचीत एक ऐसी कहावत पर सवाल उठा देती है जिस पर हम सच कहूं तो शायद ही कभी सवाल उठाते हैं। तो तैयार हैं? चलिए इस कहानी में साथ चलते हैं। कहानी का पहला पड़ाव, 20 साल बाद एक मुलाकात। 20 साल, सोचिए जरा, ये कितना लंबा वक्त होता है। मतलब एक पूरी पीढ़ी बदल जाती है। और इतने सालों में सिर्फ कैलेंडर के पन्ने नहीं पलटते, इंसान भी बदल जाते हैं, रिश्ते भी बदल जाते हैं। तो मिलिए कृति और प्रकृति से, बचपन की पक्की सहेलियां। पर आज उनकी दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। कृति जो पिछले 20 साल से अमेरिका में रह रही है, और दूसरी तरफ है प्रकृति जो हमेशा भारत में ही रही। तो जब ये दोनों एक फंक्शन में टकराती हैं तो बातें शुरू तो होती हैं पुरानी यादों से, मगर बहुत जल्द ही उनकी बातचीत एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाती है जो दोनों को और शायद हम सबको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। तो बातें चल रही थी और तभी प्रकृति अपनी दोस्त कृति को देखकर कहती है, मैं तो जैसी थी वैसी ही हूँ, पर कृति तुम तो बहुत बदल गई हो। और देखिए, ये सिर्फ एक दोस्त का दूसरे दोस्त के लिए एक कमेंट नहीं था, नहीं, यहीं से इस पूरी कहानी का जो मेन पॉइंट है वो शुरू होता है। तो सवाल उठता है, कृति में ये बदलाव आया क्यों? क्या था इसके पीछे का कारण? कृति के पास इसका एक बहुत ही सीधा साधा जवाब था, और वो जवाब एक ऐसी कहावत में छिपा था जिस पर हम सब आंख बंद करके यकीन करते हैं। जैसी संगति वैसा रंग। मतलब बहुत सिंपल है ना, कि भाई आप जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, जिस तरह के माहौल में रहते हैं, धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाते हैं, आपका रंग भी वैसा ही हो जाता है। और कृति को तो इस बात पर पूरा 100% यकीन था कि वो जो बदली है वो इसी वजह से बदली है। तो जब प्रकृति ने उससे पूछा कि तुम बदल गई हो, तो कृति ने बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ 2 बार कहा, जैसी संगति वैसा रंग। मतलब उसके लिए ये बहुत ही नेचुरल था। भाई मैं 20 साल अमेरिका में रही हूं तो जाहिर है मुझ पर वहां का असर तो पड़ेगा ही। और मजे की बात ये थी कि वो इस बदलाव को लेकर परेशान नहीं थी, बल्कि इसे बिल्कुल नॉर्मल मानकर चल रही थी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। प्रकृति के लिए ये जवाब काफी नहीं था। उसने एक ऐसा सवाल उठाया, एक ऐसा पॉइंट रखा जिसने इस बरसों पुरानी कहावत को ही सवालों के घेरे में ला खड़ा किया। और यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। प्रकृति ने कहा, हाँ मैं मानती हूं कि संगत का असर होता है, लेकिन ये कहावत हर जगह हर बात पर फिट नहीं बैठती। और ये जो छोटा सा लेकिन था ना, इसने पूरी बातचीत की हवा ही बदल दी। और फिर प्रकृति ने जो सवाल पूछे वो सीधे, तीखे और सोचने पर मजबूर करने वाले थे। पहला सवाल, अच्छा अगर संगत से ही सब कुछ होता है तो ये बताओ, इंसान लोमड़ी के साथ तो नहीं रहता, फिर भी उसमें लोमड़ी जैसी चालाकी कहाँ से आ गई? सवाल तो सोचने वाला है ना? और वो यही नहीं रुकी, उसका अगला सवाल और भी ज्यादा गहरा था। उसने पूछा, इंसान कौन सा बाघ के साथ रहता है, फिर उसमें बाघ जैसी क्रूरता, वैसी बेरहमी कहाँ से आती है? ये सवाल अब सिर्फ संगत पर नहीं, बल्कि इंसान के बेसिक नेचर, उसके स्वभाव पर उंगली उठा रहा था। और फिर आया उसका तीसरा और सबसे जोरदार सवाल। प्रकृति ने कहा, चलो ये सब छोड़ो, इंसान हजारों साल से कुत्ते के साथ रह रहा है, कुत्ता जो वफादारी की मिसाल है। तो अगर संगत का इतना ही असर है तो क्या इंसान ने कुत्ते से वफादारी सीख ली? क्या हम वफादार हो गए हैं? तो प्रकृति के इन सवालों ने असल में हमें एक बहुत पुरानी बहस के बीच में लाके खड़ा कर दिया है कि आखिर हम पर ज्यादा असर किसका होता है, हमारी संगत का, हमारे आसपास के माहौल का, या फिर हमारे अपने अंदर के स्वभाव का, हमारी अपनी फितरत का। और इन सवालों के बाद क्या हुआ? कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई बहस नहीं हुई। कृति बस चुप हो गई, एकदम खामोश। प्रकृति के इन सवालों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। और कहते हैं ना, कभी-कभी सबसे बड़े जवाब तीखी बहसों में नहीं, बल्कि ऐसे ही गहरी खामोशी में मिलते हैं।
और कृति की यही खामोशी हमें और आपको भी इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारा असली रंग क्या है। क्या वो संगत से चढ़ने वाला रंग है या वो हमारे स्वभाव का पक्का रंग है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद दुनिया की किसी किताब में नहीं है। इसका जवाब हम सबको अपने अपने अंदर खोजना होगा।